कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। मुद्दत 5 साल होगी। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांड नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस की तैनाती करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस की तकर्री की मुद्दत इस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। All those members against newly inserted clause 3 may rise in their seats. 64 members have voted in favor of newly inserted clause 3. 4 members are against it. Newly inserted clause 3 therefore form part of the bill by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. सदर आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं तरमीम का बिल आइन का हिस्सा बन गया। कौमी असम्बली के बाद 27वीं आईनी तरमीम बिल सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुआ। 64 अरकान का तरमीम के हक में वोट। JUI के 4 सेनेटर्स की मुखालफत। सैफुल्ला अबड़ू और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट डाला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पोजीशन को वाज़ेह कर दिया गया। सेनेट में अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज। चेयरमैन डायस के सामने धरना। तरमीम नामंजूर के नारे। बिल की कॉपियां फाड़ दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। वजारत कानून इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में 27वीं आईनी तरमीम को आईन पाकिस्तान पर हमला करार दिया। लिखा, तरमीम से सुप्रीम कोर्ट मफलूज, अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। अदालती आज़ादी खत्म करके इंसाफ को कमजोर किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल जज थे और ये आपको इल्म नहीं है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है, पार्लियामेंट ने जो है वो आइन को अमेंड किया है, तो पार्लियामेंट का ये इख्तियार है। हुकूमत कुछ करेगी इनके खिलाफ? इसके करने या ना करने वाला मामला जो है वो तो देखा जाएगा कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसमें जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया वो तो प्रेसिडेंट साहब इसके ऊपर कोई फैसला करेंगे। अभी तो शुरुआत है, मजीद इस्तीफे भी आएंगे और फौरी मंजूर कर लिए जाएंगे। सेनेटर फैसल वावदा का कहना है कि किसी ने कोई तीर नहीं चली। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला सियासी जज थे, खुद को पार्लियामेंट से समझते हैं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। जस्टिस मंसूर जज नहीं रहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टम के ना चलने की बुनियाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही रखी थी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हारून रशीद का इस्तीफे पर रद्द अमल। कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के जूनियर जजेस भी काबिल हैं, उनकी जगह ले लेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है और आइन में तरमीम उनका हक है। खतबाजी का एक बार फिर मुजाहरा किया गया। अफसोस है कुछ जजेस अपनी मर्जी का कानून चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है शाह चालसोम अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत है। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का 2 टोक ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी।
वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले, दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। जाम कमाल का कहना है, दहशतगर्दों का मिलकर मुकाबला करना है। हुकूमत और अफवाज की सेनेटर हमायूं महमद का चेयरमैन सेनेट पर हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करने का इल्जाम। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, सेनेटर सैफुल्लाह ओबरो और आइन के शिक 63 का इतलाक नहीं होता। ऐवान में इस्तीफे का ऐलान के बाद भी रुकन मुस्ताफी नहीं होता। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर कोई रुकन खुद ब खुद नाहल नहीं हो जाता। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि अभी किसी का इस्तीफा नहीं आया। जुबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं हो जाता। सैफुल्लाह ओबरो ने इस्तीफा भेजा तो इन्हें बुला लूंगा। हो सकता है कि मैं इन्हें मना लूं कि इस्तीफा ना दें। एमन वली खान ने कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग का दिफा नहीं किया जा सकता। सेनेटर अली ज़फ़र साहब के लिए बड़ा एहतराम है और ख़ुसूसन इनके वालिद ग्रामी के साथ मैंने इन हाउसेज़ में काफ़ी मुद्दत काम किया और मैं समझता हूँ कि अगर हम विश लिस्ट पे चलना चाहें तो फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि 27th अमेंडमेंट इस हाउस में पास हो चुकी है। जब पंजाब हुकूमत गिराने का काम आता है तो उस वक्त जजों की मनूवरिंग नज़र नहीं आती। वो लिखा हुआ है, उसे वोट काउंट होगा और उसी की सज़ा में वो घर जाएगा। लेकिन माशाअल्लाह जजमेंट ये ले लेते हैं जब इनका बस चलता है कि जी ये वोट भी कम नहीं होगा, घर भी जाएंगे। हमें क्या बात है भाई, ये तो फिर मतलब है कि जो दिल हमारा करेगा वो होगा। अरकान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। तहरीरी इस्तीफा आने तक ऐलान की कोई अहमियत नहीं होती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पार्लिमानी वोट देना हर रुकन का हक है। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने पर भी ज़मीर का एहतराम लाजिम है। ज़मीर के मुताबिक वोट देने वालों को सियासी कीमत भी अदा करना पड़ती है। PTI दौर में गैर आइनी तरीके से असम्बली तोड़ी गई। हम सब ऑपोजिशन में जब हमने अपनी अपनी तकारीर की थी, हमने कहा था कि जल्दबाजी में ना करें, ये एक आईनी अमेंडमेंट है, इसको जल्दबाजी में ना करें, खुदारा इसमें गलतियां निकलेंगी। ये वजह क्या है कि जल्द से जल्द अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं ताकि वो आईनी अदालत को कंट्रोल कर सकें। ये सारा कुछ जो उजलत हो रही है, हेस्ट हो रही है, वो एक शख्स का डर है। हमने कहा 27वीं तरमीम में गलतियां निकलेंगी, जल्दबाजी ना करें, सिर्फ जेल में बैठे शख्स के डर की वजह से किया जा रहा है। PTI सेनेटर अली ज़फ़र का ऐवान वाला में इजहार ख्याल। कहा, सब कुछ उजलत में हो रहा है, ये लोग अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं, अवाम इन तरमीम के साथ नहीं। आप सच नहीं दुबा सकते। लोटाइज़म को प्रमोट करना शर्म की बात है। 27वीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। इजलास आज नमाज जुमा से कबल होगा। 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। 27वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी के तवाज़ुन को ख़राब करती है। अगर अदलिया आज़ाद नहीं तो फिर कानून की हुक्मरानी एक जुमला बन जाती है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने भी 27वीं तरमीम के खिलाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, 27वीं तरमीम जजेस तकर्री बरतरफी और अदलिया की माली इंतजामी खुद मुख्तारी पर असर डाल सकती है। तारीख हमारे दोनों की आसानियों को नहीं, हमारे फैसलों की हिम्मत को याद रखेगी।